ओके स्टूडेंट, लास्ट टाइम तक हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। अब हमने नेक्स्ट करना है सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस हमने पढ़ना है अ सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है कि ऑल पॉसिबल जो आउटकम्स हैं किसके, रैंडम एक्सपेरिमेंट के। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक है, कैन बी डिफाइन एज सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, सैंपल स्पेस हो जाएगी। और सैंपल स्पेस को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर एस से। ठीक है, ईच पॉसिबल आउटकम इज द मेंबर ऑफ द सैंपल स्पेस, कि हर पॉसिबल आउटकम जो है वो क्या होगा, मेंबर होगा किसका, सैंपल स्पेस का। ठीक है, किसका मेंबर होगा, सैंपल स्पेस का। और उसको हम क्या कहेंगे, सैंपल पॉइंट कहेंगे इन दी स्पेस। इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या है कि सैंपल स्पेस क्या होगा कि ऑल पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो रियल हो या इमेजिनरी हो, दोनों केसेस में हमारे पास क्या होंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम जो है वो हमारे पास सैंपल स्पेस होगी। और सैंपल स्पेस को हम ऐसे डिनोट करेंगे। और उसके जो आउटकम्स होंगे या मेंबर होंगे उसको हम भी क्या बोलेंगे, सैंपल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। अब टॉसिंग अ कॉइन हमारे पास दो रिजल्ट आ सकते हैं, हेड जिसको हम एच से डिनोट कर रहे हैं, और या टेल, हेड या टेल। तो अज्यूमिंग दैट कि हमारे पास लैंड ऑन एंड इट्स एजेस आर रोल्ड अवे। ठीक है, कि हमारे पास रोल्ड अवे होगा, एजेस जो है वो हमारे पास क्या करेंगे, रोल कर देंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, कौन कौन से, हेड एंड टेल। ठीक है, इसको हम सेट फॉर्म में अगर लिखें तो वो हमारे पास सैंपल स्पेस का सेट क्या बन जाएगा, हेड और टेल। ठीक है, और हेड और टेल जो है वो क्या है हमारे पास, सैंपल पॉइंट है। सिमिलरली अगर हमारे पास एक और एग्जांपल लें कि हम क्या करें, अगर हमारे पास हम कोइन को टू टाइम्स टॉस करें या दो कोइंस को टॉस करें, एक ही बात है। द सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग टू कोइंस वंस, अगर दो कोइंस को एक दफा टॉस करें या एक कोइंस को दो दफा टॉस करें। ठीक है, वो यानी कि दो दफा को हम वन टाइम कंसिडर करें, तो उसके लिए हमारे पास क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम जो है वो हमारे पास चार बनेंगे। बेसिकली हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे किसका, ए क्रॉस ए, यानी कि हेड और टेल का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे, हेड एंड टेल के साथ। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास सैंपल स्पेस आ जाएगी। ठीक है, वो हमारे पास सैंपल स्पेस आ जाएगी। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या आ जाएगी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। सिमिलरली हमारे पास अगर थर्ड एग्जांपल, एक और एग्जांपल अगर लें कि हम क्या करें, टू सिक्स साइडेड डाइस को थ्रो करें। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास लूडो का की डाइस होती है, उसको अगर हम दो डाइस को एट अ टाइम टॉस करें तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे किसका, ए का, ए के साथ ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम्स जो है वो कितने बनेंगे, 36। टोटल कितने बनेंगे, 36। कैसे, वन वन, यानी कि जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ा था, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ पेयर बना देते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वन वन आ जाएगा, वन टू वन थ्री, यानी कि वन का इन छह के छह एलिमेंट के साथ क्या करना है, हमें ऑर्डर पेयर बना देना है। इसी तरह टू का अगेन इन सबके साथ क्या कर देना है, हमने ऑर्डर पेयर बना देना है। इसी सिमिलरली थ्री का भी हमने क्या करना है, इन सबके साथ ऑर्डर पेयर बना देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, सैंपल स्पेस बन जाएगी। ये हमारे पास सैंपल स्पेस बन जाएगी। ठीक है, सैंपल स्पेस बेसिकली क्या होगा कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम्स, किसी भी एक्सपेरिमेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास सैंपल स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास इवेंट, कि हमारे पास इवेंट क्या होगा। An event is an individual outcome of any number of outcomes of random experiment.
कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का कोई भी इंडिविजुअल जो आउटकम होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास इवेंट हो जाएगा या इवेंट हो जाएगा, ठीक है। या हमारे पास किसी भी ट्रायल अगर हम करें तो उसका जो आउटकम होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इवेंट। इन सेट टर्मिनोलॉजी, अगर सेट टर्मिनोलॉजी में हम देखें तो उसमें हमारे पास क्या होगा, कोई भी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, के सैंपल स्पेस का जो सबसेट होगा एस का, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास इवेंट हो जाएगा। An event that contain exactly one sample point is defined as simple event। अगर किसी इवेंट में एक पॉइंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल इवेंट कहेंगे। और अगर हमारे पास इवेंट में ज्यादा जो है वो एलिमेंट हो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपोनेंट इवेंट हो जाएगा, ठीक है। मोर देन वन एलिमेंट होगा तो उसको हम कंपोनेंट कहेंगे। और अगर हमारे पास किसी इवेंट में एक एलिमेंट होगा तो तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे जी हमारे पास कंपोनेंट इवेंट कहेंगे, ठीक है। इवेंट क्या होगा, किसी भी जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है उसका एक इंडिविजुअल जो आउटकम होगा उसको हम इवेंट कहेंगे। उसके बाद हम टाइप ऑफ इवेंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सबसे पहले क्या है आपके पास, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। टू इवेंट्स ए एंड बी ऑफ ए सिंगल एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे याद रखना है कि एक ही एक्सपेरिमेंट के दो अगर इवेंट हो, आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिस्जॉइंट, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिस्जॉइंट। इफ एंड ओनली इफ दे बोथ अकर एट द सेम टाइम, ठीक है, कि हमारे पास क्या करें, वो बोथ एट द सेम टाइम जो है वो अकर ना करें। दैट इज दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन, कि अगर उनमें कोई भी पॉइंट जो है वो कॉमन ना हो, ठीक है, कोई भी पॉइंट जो है वो कॉमन ना हो, तो तब हमारे पास क्या होगा, ऐसे इवेंट को हम क्या कहेंगे, ऐसे इवेंट को हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है, इसको हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम कोइन को टास्क करते हैं तो हमारे पास क्या हेड या टेल आएगा, दोनों एट ए सेम टाइम जो है वो अकर नहीं करेंगे, दोनों एट ए सेम टाइम जो है वो अकर नहीं करेंगे, ठीक है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे, ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं, कि ऐसे इवेंट जिनमें कोई भी कॉमन जो एलिमेंट है वो ना हो, जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या डिसजॉइंट इवेंट। नेक्स्ट हमारे पास है जी एग्जॉस्टिव इवेंट्स, कि हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट कौन से होंगे, कि जिनका यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस बन जाए। Events are said to be collectively exhaustive when their union of mutually exclusive event। अब इसमें यहाँ पे याद रखना है कि जो exhaustive event है वो क्या होंगे, पहले जो है mutually exclusive event होंगे। अगर हमारे पास क्या हो, mutually exclusive event हो और उनका यूनियन जो है वो क्या हो, आपके पास सैंपल स्पेस बन जाए, सैंपल स्पेस बन जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास एग्जॉस्टिव। इनकी एग्जांपल रह गई थी कि हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की एग्जांपल क्या होगी, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक पूरा सेमेस्टर है उसके आईटी के स्टूडेंट्स और सीएस के स्टूडेंट। अब हमारे पास क्या है, आईटी स्टूडेंट और जो सीएस के स्टूडेंट हैं, इन दोनों में कोई भी कॉमन स्टूडेंट नहीं होगा। ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा कि जो हमारे पास दोनों में हो, कि दोनों में कोर्सेज पढ़ रहा हो, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही हो। और उनको जब हम कंबाइन कर देंगे, तो कंबाइन करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास सैंपल स्पेस बन जाएगी। और ऐसे इवेंट जिनके यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस बन जाए, वो हमारे पास क्या होती हैं, वो हमारे पास एग्जॉस्टिक इवेंट्स होती हैं, ठीक है, एग्जॉस्टिक इवेंट होते हैं, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और उनका यूनियन जो है वो आपके पास सैंपल स्पेस के इक्वल भी आ जाए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास एग्जॉस्टिक इवेंट्स बन जाएंगे, ठीक है।
तो ये हमारे पास एग्जॉस्टिक इवेंट्स बन गए।